बेटे अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका कि आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स हैं आपके पास। वो कहता है टेकिंग ऑल द नंबर्स एट ए टाइम, हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक एंड ऑल्सो फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स। क्वेश्चन लिख लो बेटा, हाउ मेनी नंबर्स, क्वेश्चन लिखिए, can be made by using the digits 1 2 3 4 5, taking all at a time, also find sum of numbers। स्कूल के एग्जाम में आमतौर पे ये क्वेश्चन नहीं आता। आमतौर पे आ भी सकता है पर स्कूल के एग्जाम में आमतौर पे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता। तो बेटे इसको करने के दो मेथड है, एक फॉर्मूला और एक हमारा बिल्कुल देसी मेथड। फॉर्मूला सिर्फ हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब ये सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट हो, रेपिटेशन नॉट अलाउड, तब अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा देसी मेथड है जिससे मैं खुद से करता हूं, मतलब मेरा अपना बनाया हुआ मेथड है, उससे आपके हर तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो टोटल नंबर्स दीपाली से स्टार्ट करते हैं। दीपाली बेटा आप टोटल परमुटेशंस कितनी है? सर 5 फैक्टोरियल, यानी कुल मिला के 120 नंबर्स है। बेटे प्लीज डोंट राइट, पेन नीचे रख लीजिए, ध्यान से समझ लो, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, मजा आएगा समझ के आपको। जैसे मान लो 120 नंबर्स में से एक नंबर है 1 2 3 4 5, एक नंबर है 1 3 2 4 5, एक नंबर है 1 4 5 3 2 2 3 1 4 5, ऐसे। मान लिया मैंने ऐसा कि मैंने वो 120 के 120 नंबर्स यहाँ पे लिख लिए, ऐसा सपोज किया मैंने। क्या मैं लिखने बैठूं 120 के 120? पता नहीं चलेगा कौन सा मिस हो गया, फिर सबको ऐड करें, मतलब आपने सबको ऐड कर, लेकिन हम इसको थोड़ा टेक्निकली ऐड करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं बेटा, तरीका क्या होता है? आप ऐड ऐसे करते हो ना, इन सारे नंबर्स को ऐड करते हो, जो टोटल आता है वो यहाँ लिख लेते हो, फिर कैरी करते हो, फिर इन सबको ऐड करते हो। ऐसे तो ऐड करते हैं या कोई और तरीका ऐड करने का? ऐसे ही ऐड किया जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, इन सबको ऐड करना है तो यूनिट प्लेस पर 5 कितनी बार आएगा? रेजो हैंड्स, रेजो हैंड्स। यूनिट प्लेस पर दीपाली बताएगी 5 कितनी बार आएगा बेटा? सर यूनिट प्लेस पे 5 आ सकता है। सर इसके बजाय हम ऐसे नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 इन सबको प्लस करके 120 से मल्टीप्लाई कर दें? ना, गलत हो गया, गलत हो गया बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यूनिट प्लेस पे 5 कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स आएगा। बताओ कैसे? भाई 5 तो मैंने फिक्स कर दिया, इन चारों को अरेंज करना है। इन चारों को अरेंज कितने वेज में कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं, हाँ या ना? तो यूनिट प्लेस पर 5 कितनी बार आ रहा है? 24 टाइम्स। तो 5 इंटू 24 प्लस 4 भी कितनी बार आएगा? अब मैं पूछूं यूनिट प्लेस पे 4 कितनी बार आ रहा है, आप कहोगे 24 टाइम्स। क्यों? 4 यहाँ पे फिक्स हो गया, 1 2 3 5 को आप अरेंज करोगे 4 फैक्टोरियल वेज में। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 भी 24 टाइम्स है, 2 भी 24 टाइम्स है, 3 भी 24 टाइम्स है, 4 भी 24 टाइम्स है, 5 भी 24 टाइम्स है, हाँ या ना? 24 कॉमन, अंदर सबको प्लस कर लिया, हाँ या ना? बेटा दीपाली आपने क्या गलती करी, यहाँ 120 से मल्टीप्लाई करवा दिया। करना कितने से था?
24। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड करके 24 से, तो 3 3 6 4 10 10 और 5 15, 15 इंटू 24 360। तो यहाँ पे 360 का जीरो तो आ गया यहाँ पे, और कैरी कितना हो गया 36। ऐसे ही करते हो ना, जीरो यहाँ आ गया 36 कैरी हो गया। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ आई? ऐसे ऐड करते। नितेश तुझे समझ आई बेटा बात? बिल्कुल Yes. ईमानदारी से बताना नितेश। ये सर आ गई। आप लेट आए थे ना एक्चुअली, ठीक है समझ आ गया। यस सर। चलिए मतलब अब आपसे पूछता हूँ नितेश, चल दीपाली की बारी चल रही थी, अब यहाँ पर भी इन सारे डिजिट्स का सम भी कितना आएगा 360 आएगा, क्योंकि जो काम यूनिट प्लेस पे हो रहा है वही काम टेंथ प्लेस पे भी हो रहा है, हाँ या ना? तो यहाँ पे भी क्या आएगा 360 ही आएगा। अब ये जो मेथड है ना बेटा, ये हर तरह के क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब जीरो ना आए बीच में, कोई भी डिजिट जीरो ना हो, क्योंकि अगर जीरो आ जाए तो फिर बात अलग हो जाती है, समझ गए ना? चलिए, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो कितना आ गया यहाँ पे 360, यहाँ आ गया 36 हमने ऐड कर लिया, ऐसे ही कहेगा 36 ऐड कर लिया, कितना हो गया 396 का 6 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा। एक बार फिर इन सब का ऐड सम करेंगे, कितना है 360। 360 में कितना ऐड करोगे 39 का 9, 399 का 9 यहाँ पे, और ऐड कितना आएगा 39। यहाँ पर भी यही काम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 399 का 9 यहाँ पे, 39 ऐड करेंगे, और इन सबको भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो ये मेरा सम हो, एक 9 हो रहेगा। चलिए मैं मान लेता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया वैसे, मैं मान लेता हूँ, तुमने बोला तो होगा। भाई इन सबको ऐड करेंगे तो 360 आएगा, 360 में 39 ऐड करेंगे 399, ठीक है क्लियर। ये सम ऑफ द डिजिट्स, ये जितने 120 नंबर्स बनाए हमने, उन 120 नंबर्स का सम ये आएगा। ये तो हो गई। दूसरा मेथड क्या है, इसको हम डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, कोई तरीका नहीं। फॉर्मूला क्या है बताइए, देखो फॉर्मूला ये सम ऑफ डिजिट्स, क्या हमने ऐसा कहीं यूज किया था सम ऑफ डिजिट्स? हाँ, इनटू n-1 फैक्टोरियल, क्या ये भी आया था n-1 फैक्टोरियल? कहाँ आया था 24 आया था, इनटू 1 1 1 कितनी बार n टाइम्स। यही तो करते हैं ऐड करते हुए, मतलब एक तरह से हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया। अभी तो ऐसे क्या, इनको ऐड किया फिर ऊपर, इसका मतलब क्या है आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, इसके लिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 100 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1000 ऐड करोगे तो सारे 1 1 ही बन जाएंगे, है ना? चलिए, तो ये फॉर्मूला हो गया n टाइम्स। अब इस फॉर्मूले से करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स क्या था बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 n-1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू 1 1 1 1 1 कितनी बार 5 टाइम्स। ये कितना आया था 50 इनटू 24 इनटू 1 1 1 1 1, ये कितना 360। देखो वही चीज आ रही है ना, बस ये फॉर्मूले से क्या देगा, थोड़ा छोटा होगा। नोट कर लीजिए, दोनों मेथड नोट कर लीजिए। निखिल खुशी बेटा कैमरा ऑन रखिए प्लीज।
अब ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई कर सकते हो जब सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट हो और बीच में जीरो ना आए। बीच में जीरो ना, बीच में जीरो आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। क्यों भाई, शुरू आप जीरो से नहीं कर सकते। आया ना? हाँ। बिल्कुल बेटा, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ देसी मेथड से, ठीक है? देसी बंदे देसी मेथड करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखो बेटा, एक और नोट कर ले सब बच्चों ने, या रुको अभी? हो गया दीपांशु, हो गया बेटा नोट? इधर रक्षित, ठीक है? राहुल लिखो बेटा, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स can be formed by using digits 0, 1, 2, 3, 4. Also find sum of all numbers. ठीक है बेटा, ये जरा माइक निकाल दो, उसको दे दो नंबर 2। नमन पहले तो मेरे को ये बता बेटा, 5 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4 टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं? 120। कैसे? क्या 120 बनेगी? नहीं, जीरो से स्टार्ट होने वाले तो काउंट नहीं होंगी। अब बताओ, 5 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। 4 into 24 कैसे? इस प्लेस के लिए 4 ऑप्शंस हैं और बाकी के लिए 4 फैक्टोरियल, तो 96 नंबर्स हैं, राइट? अब एक बार वो 96 के 96 नंबर हम लिखते हैं, ऐसा मान लेते हैं 1 0 2 3 4 2 1 3 0 4 2 3 1 0 4 2 3 4 1 0 डॉट डॉट डॉट। हमने मान लिया कितने नंबर लिख लिए बेटा? ये 96। समझ ली? अब मेरा क्वेश्चन है किससे? नमन से। नमन 4 यूनिट प्लेस पर कितनी बार आएगा? 4 यूनिट प्लेस पर कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स। नॉट। Raise your hands. How many times 4 will appear at unit place? ये कह रहे हैं कि 24 टाइम्स। क्या इसकी बात ठीक है? ये गलत है बेटे। इसका मतलब 4 फिक्स कर दिया आपने। अरेंज किनको करना है? इनको। पता है कितनी बार आएगा? इन चारों को अरेंज करना। देखो 1 2 3 4। इस प्लेस के लिए कितनी ऑप्शंस हैं? 3। क्यों? 0 और इन तीनों के लिए कितनी ऑप्शंस बच गई? 3 फैक्टोरियल। अब ये भी कर सकते इसके लिए 3, 0 नहीं आ सकता। इसके लिए फिर से 3, कैसे वाला? अब 0 आ सकता है, और जो पहले आया वो नहीं आना। 1 गया, 1 आया। इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो कितनी बार आएगा? शाबाश। 3 into 3 into 2 into 1। हाँ बोलो। 18 टाइम्स। तो 4 into 18 होगा प्लस 4 into 18 प्लस 3 कितनी बार आएगा? वो भी 18 टाइम्स आएगा। 2 कितनी बार आएगा? 1 कितनी बार आएगा? 0 कितनी बार आएगा? हमें को फर्क ही नहीं पड़ता 0 कितनी बार बदली आएगा। क्यों बोला? आप समझ गए ना? 0 into चाहे वो कितनी बार आए। वैसे तो कितना हो गया? 18 टाइम्स आगे 4 18 4 जा 72। बाकी कितनी बार बच गया? 24 बार बच गया। 0 बचा 24 बार। 0 बचा 24 बार। बाकी सारे कितनी कितनी बार नजर आएंगे? 18। तो आप क्या करोगे? सम ऑफ डिजिट्स 1 + 2 + 3 + 4
तो किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो 18 से। देखो फॉर्मूला फेल हो गया ना यहाँ पे आके, फॉर्मूला वो नहीं बना ना, 2 और 1 3 3 3 6 और 4 10 180, क्योंकि बुक्स में ना सिर्फ वो नंबर, बुक्स में जो दे रखे हैं ना आपको क्वेश्चन, उसमें जीरो वाला केस ही नहीं दे रखा, समझ गए। वो क्या कहता है 1 2 3 4 5 वाले, उसके लिए फॉर्मूला बना दिया। तो मैंने फिर सोचा कि तो जीरो आ जाए तो क्या करें, क्वेश्चन तो आ सकता है जीरो पे भी, तो क्या करें। फिर मुझे लगा कि कोई एक आसान तरीका देसी मेथड, तो हम उसको देसी मेथड से ऐड कर देते हैं, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं। समझ गए बात को, बोलो। चलिए तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, बोलो 180। अब जरा ध्यान से समझना, आखिरी में आके गलती हो जाएगी तीनों। 180 का यहाँ कितना आएगा, जीरो, ऊपर कितना आएगा 80, फिर इनको ऐड करा, 180 ये हो गया, इनको ऐड करा, और 18 ऊपर कैरी क्या हुआ था 198 हो गया, का कितना आ गया 19 ऊपर कैरी हो गया। अभी 180 में 19 ऐड करा 199 का 19, 199 का 19 ऊपर, फिर दोबारा कितना आ गया 199 का कैरी कितना हुआ। अब जरा समझना, समझ जाओ ध्यान से, समझ जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, बोर्ड में देखो। अब मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर 1 कितनी बार है, यहाँ 124 टाइम्स है, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे 1 भी 24 टाइम्स है, 2 भी 24 टाइम्स है, 3 भी 24 टाइम्स है, 4 भी 24 टाइम्स है। सारे के सारे कितनी बार है, जीरो नहीं है यहाँ पे। बाकी समझ गए। तो क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। कितना होगा बेटा बताना जरा, है नहीं इनको ऐड करके कितना है 240 आ गया पक्का। 4 3 7 रोज 240 में कितना ऐड करोगे 90, तो कितना आ गया 259। इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन होगा कर लोगे, ठीक है। ये बेटे आपको बुक्स में मेथड नहीं मिलेगा, ये खुद का क्रिएट किया हुआ मेथड है, बड़े आराम से हो जाते हैं इससे क्वेश्चन, समझ गए। आप इससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर लोगे, इस मेथड से हो जाएगा। फॉर्मूला तो वैसे भी आप लोगों को याद नहीं रहता बेटे, आपको क्या किसी को भी याद नहीं रहता फॉर्मूला, फॉर्मूले नॉर्मली याद नहीं रहते होते, बहुत सारे हो जाते हैं। तो मेथड क्या होता है, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, उस फॉर्मूले के पीछे क्या लॉजिक है। अगर आपको उस फॉर्मूले के पीछे लॉजिक नजर समझ आ जाए तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाता है ना। समझ आ गया बेटे बात सर। हाँ जी दिनेश बोलिए। सर एक बार ये जो आपने ऐड करा है फिर से समझा दोगे। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल समझाएंगे, ध्यान से समझते। नितेश कैमरा ऑन रखना और ऑडियो ऑन रखना अपना। यस सर। चलिए कोई बात, मैं एक बार दोबारा लेता हूँ। बेटा आपके डिजिट्स क्या थे, 0 बोलना बच्चे, 0 10 चेंज हो गए, 0 1 2 3 4, ठीक है। मैं वो कितने नंबर्स बन रहे थे नितेश, बच्चों सारे ध्यान से सुन लो एक बात, नंबर कितने बन रहे थे 4 × 24। 4 × 24 96 बन रहे थे। यस 96 नंबर्स में से जैसे मैंने एक नंबर ये लिख लिया, क्या बच गया यहाँ पे 4 डॉट 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 डॉट। मैं आपसे पूछूं कि इनमें से यहाँ पर 0 कितनी बार है, 0 सर 18 टाइम्स। नहीं, 0 कितनी बार है 24 टाइम्स है। यूनिट प्लेस पे पूछो क्यों भाई, 0 फिक्स कर दिया आपने, इन चारों को अरेंज करना है। इन चारों को आप कितने वेस में अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टर वेस में आया ना। यस सर। तो 0 × 24 प्लस यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 3 कितनी बार है, 3 यूनिट प्लेस पे 3 कितनी बार आएगा 4 फैक्टर ना। देखो बेटा यूनिट प्लेस पे आपके पास 3 फिक्स हो गया, अब आपने अरेंज किस किस को करना है 0 1 2 4 को, आया ना। यस सर। लेकिन क्या आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, नहीं।
यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? 1 2 या 4, 3 ऑप्शन है। इस प्लेस के लिए कितनी ऑप्शन है? सर 3। कौन कौन सी? सर 0 1 2 और जो यूज नहीं हुई। मतलब आप क्या करोगे, एक तो 0 रखोगे और 1 2 4 में से एक हम ले चुके हैं, बाकी 2 यहाँ पे। इस प्लेस के लिए कितनी ऑप्शन है? सर 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन है। इस प्लेस के लिए कितनी ऑप्शन है? 1। एक ऑप्शन है। तो कितने हो गई? 3 into 3, ये तो 1 ऑप्शन है जब मैंने Yes. किया था यहाँ पे। 3 3 9 18 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3 आएगा 18 टाइम्स, आया ना? यस सर। 2 आएगा 18 टाइम्स। 1 आएगा 18 टाइम्स। 4 आएगा 18 टाइम्स। 18 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया? 1 + 2 + 3 + 4। तो मैंने ये देखा कि यूनिट प्लेस के सारे डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। यस सर। यूनिट प्लेस के सारे डिजिट्स का सम 180 आ रहा है। 180 का 0 यहाँ पे, 18 यहाँ पर आया ना? यस सर। अब टेंस प्लेस के सारे डिजिट्स का सम कितना आएगा? टेंस प्लेस के सारे डिजिट्स का सम, जैसे यूनिट प्लेस के सारे डिजिट्स का सम 180 आया है, ऐसे ही टेंस प्लेस के सारे डिजिट्स का सम 180 ही आने वाला है। और उसमें आप क्या ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे तो कितना आ गया? 198। कैरी कितना हो गया? 19। ऐसे इन सारे डिजिट्स का सम भी क्या आने वाला है? 180 में क्या ऐड करोगे? 19। कितना हो गया? 199 का 19 यहाँ पर। ऐसे ही इन सारे डिजिट्स का सम कितना आने वाला है? 180 में 19 ऐड करा, 199। कैरी कितना हो गया? 90। अब समझने वाली बात है, मुझको बता नितेश, यहाँ पर 1 कितनी बार आएगा? सर 24 टाइम्स। 24 टाइम्स। 2? क्योंकि सर 0 तो नहीं ले सकते यहाँ पे। 0 को नहीं ले सकते ना, मतलब 1। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ 2 भी 24 टाइम्स, 3 भी 24 टाइम्स, 4 भी 24 टाइम्स आया ना? अब क्या देगा? 1 + 2 + 3 + 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 24 से। 3 3 6 4 10, 240 तो ये हो गया, और 19 कैरी किया हुआ था तो 259। ये सम ऑफ मल्टीपल्स। थैंक यू सर। समझ आ गया? यस सर। और बेटा कोई बच्चा जिसको ना समझ आया? नमन क्लियर है बेटे? सागर, एक क्वेश्चन देता हूँ बेटे, ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, आपको एमसीक्यू में नहीं आएगा ये। बेटा फिर आपको फॉर्मूले से करना है ना, और फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये एमसीक्यूज में ही आते हैं क्वेश्चन है क्या? नहीं, वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना वहां पे, जो मैंने सब्जेक्टिव में दिया था वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, लिखिएगा। हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी, छोटा सा देखो, छोटा सा क्वेश्चन देगा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स can be formed using digits 0 2 4 5? Find sum of all numbers. ये आप लोगों के लिए, मैं नहीं करवाऊंगा। स्टार्ट कर दो, जिनका हो जाए वो हैंड रेज करेंगे। जैसे जैसे होता जाए हैंड रेज करते जाना। निखिल कैमरा ऑन रखो, खुशी कैमरा ऑन रखो।
शिवम प्लीज कैमरा ऑन रखो। खुशी बेटा ये बताओ टोटल नंबर्स कितने हैं? खुशी टोटल नंबर, यस सर। टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं 4 डिजिट वाले? 72। 4 डिजिट वाले 72 नंबर्स बनेंगे पक्का श्योर? अरे मेरी बिटिया कैसे 72? एक्सप्लेन सर कर। 18। 18 कैसे एक्सप्लेन करो। सर 3। हाँ सर पहले तो 3 फिक्स कर देंगे क्योंकि 0 नहीं आ सकता सबसे आगे। ठीक है, पहले प्लेस के लिए 3 ऑप्शन है, फिक्स नहीं 3 हुआ। ऑप्शंस है, हाँ आगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल एब्सोल्युटली फाइन। 3 into 6। बेटे टोटल नंबर्स कितने हैं? 18। बोलती चल बेटा, समझने के लिए मेरे को बताती चल बेटे। बंद तो है ही नहीं। ऐसे अब बता बेटा, यहां पर 5 कितनी बार नजर आएगा? जल्दी बोलो बेटा जी, 5 कितनी बार नजर आएगा यूनिट प्लेस पे? रेज योर हैंड्स। 4। 4 टाइम्स, तो 5 into 4। अच्छा 5 अगर 4 टाइम्स है तो 3 भी कितनी बार होगा? 3 तो है ही 4। 2 भी 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स। और 5 भी 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 5 into 4 कितना आ गया? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 6 और 5 11 44 हो गया। 44। का 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ऐसे इन सब का सम भी कितना आएगा? 44 आएगा, +4 48 हो गया। 4 यहाँ पे, इनका सम भी कितना आएगा? 44 4 ये 8 यहाँ पे। अब क्या बच गया आपके पास? 4 एक्स्ट्रा बच गया। इन सब का सम कितना आएगा गुड़िया? अब ये 4 टाइम्स रिपीट नहीं होंगे, कितनी कितनी बार? क्योंकि 0 तो आना नहीं है यहाँ पे। 2 भी 6 बार, 4 भी 6 बार, 5 भी 6 बार, हो गए 18। तो 2 + 4 + 5 इंटू कितना हो जाएगा? 6 66 में 4 ऐड कर लो 70। बहुत 70। ईमानदारी से हैंड रेज करना जिन बच्चों का यही आंसर आया था। 70884 नहीं आया था आंसर? चलिए क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को और घुमा देता हूं। यहाँ पे एक नंबर और ले लिया, एक नंबर और ऐड कर लिया, लेकिन हमको नंबर बनाने की कितने डिजिट वाले हैं? 4 डिजिट वाले। तो सब निकाल सकते हो, होमवर्क में करके आना इसको ना, घर पे करके आना, लगाना दिमाग अपना। बेटा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 0 2 4 5 6। इनकी हेल्प से कितने डिजिट वाले बनाने हैं? ऑब्वियसली रेपिटेशन अलाउड नहीं है, राइट? फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स, ब्रैकेट में लिख लेना, रिपीट नहीं कर सकते डिजिट को। राइट बच्चों, समझ गए? हाँ जी बेटे। बेटे यहाँ पे आपके पास टोटल 5 डिजिट है, इनमें से 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करना है और नंबर बनाना है। समझ गए बेटे? भाभी डिजिट क्लियर? चलिए लिखो बेटा, टॉपिक लिखो, नंबर ऑफ ग्रुप्स। बेटे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं इसकी
एक वर्कशीट भेजूंगा, ऑब्जेक्टिव वर्कशीट है, ठीक है। और कॉमर्स किसके पास है आप में से? अब बड़ा फायदा होगा ये, क्योंकि सीए फाउंडेशन की बुक में है एक वर्कशीट, उसमें लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो 2-3 दिन में, 2 दिन में कर देना, आप तो तेज हो, आज दे दूंगा, भेज आज दूंगा, कल कर परसों दूंगा, आपसे 1 दिन में कर लेंगे। चलिए ठीक है बेटा, लिखो नंबर ऑफ ग्रुप्स। मान लो बेटा, आप पेन को रख दो नीचे, उन चीजों को समझना, मजा आएगा। मुझे मजा आता है, बाकी को तो नहीं आता है। मान लो आपके पास 3 चीजें हैं, ए बी सी। निखिल, कितनी चीजें आपके पास? सर 3 चीजें, कौन कौन सी? ए बी सी। और वो कहता है कि इसको ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ऑब्वियसली एक में एक होगी और एक में 2। आपसे पूछा जाए कितने ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ए इधर रखा, बी और सी इधर रख लिया, फिर आपने क्या किया? बी इधर रखा, ए और सी अपने आप बच गया, बचाने की जरूरत नहीं। सी इधर रखा, ए और बी आपने इधर कर दिया, हाँ या ना? यस सर। चलिए ये एक बात होगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं कर क्या रहा हूँ? मैं 3 में से ना एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, हाँ या ना? या 3 में से 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं 3 में से एक सिलेक्ट करता हूँ तो 2 अपने आप बच जाती है, और 3 में से 2 सिलेक्ट करता हूँ तो एक अपने आप बच जाती है। तो हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 3 कॉम्बिनेशन है। क्लियर? मान लो ए का मतलब एप्पल है, बी का मतलब बनाना है, सी का मतलब चॉकलेट है, ऐसा है, ऐसे समझिए। ग्रुप्स थे, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना, आपने एक ग्रुप का किया, 3 कॉम्बिनेशन बन। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो बोलता है कि ये जो 3 चीजें है ना, 2 बच्चों में बांटनी है, रिधिमा में और मुस्कान में। कभी को दुख हो रहा है कि मेरे को कुछ नहीं किया, कल भी कुछ नहीं मिला था, आज भी कुछ नहीं मिलेगा, बेटा टेंशन ना ले, ठीक है। 2 बच्चों में बांटनी है, रिधिमा में और मुस्कान में। तो क्या इस बात पे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने पहले कहा कि 3 चीजों के 2 ग्रुप बनाओ, आपने बोला एक में एक है, एक में 2, आपने बोला 3 कॉम्बिनेशन बन। मैंने कहा इन्हीं 3 चीजों को 2 बच्चों में बांटना है, रिधिमा में और मुस्कान में, तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मैंने देखा रिधिमा को ये दिया, मुस्कान को ये दिया, मुस्कान खुश, रिधिमा अनहैप्पी। इसने फिर मेरे को स्माइली भेजी। स्माइली कहते वो क्या, इमोजी। इमोजी क्या होती है? वो मुंह लटका हुआ ऐसे। मैंने भी व्हाट्सएप पे भेजा ये था, इसका मुंह लटका हुआ, क्या मेरे को कुछ मिला ही नहीं। आप मुस्कान के साथ ज्यादा देते हो, मेरे को कम देते हो, तो ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। तो आपको क्या होगा, इसमें 3 और बन जाएंगी, बी सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, हाँ या ना? बोलो बच्चों। तो क्या होगा? 3 कॉम्बिनेशन 1 into 2, अगर 2% में बांट दिए। अगर 3 चीजों के 2 ग्रुप बनाने, एक में एक में 2, तो 3 कॉम्बिनेशन 1। लेकिन 3 चीजों को 2% से बांटना हो, या उन ग्रुप्स के नाम दे दिए जाए एक्स और वाई, तो क्या हो जाएगा? 3 कॉम्बिनेशन 1 into, राइट। ये था जब मैंने नंबर ऑफ थिंग्स ओड है। जब क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ थिंग्स ओड है। अब इसी बात को जरा ध्यान से देखना, मैं इसको यहीं पे ही रखूंगा। अब मेरे पास थोड़ा पैसा ज्यादा आ गया, अब 3 की जगह मैंने कितनी चीजें ले ली? 4। बेटा वो तुम्हें पता है तुम्हारी हैसियत कितनी है। ए बी सी डी बाद में। आपके पास बेटा कितनी चीजें हैं? 4 चीजें, और 2 ग्रुप्स बनाने हैं। किसी को दे नहीं रहा मैं, 2 ग्रुप्स बना रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा? इधर ए और बी रखा, तो इधर क्या आ जाएगा? सी और डी। इधर ए और सी रखा,
इधर बी और डी, इधर ए और डी रखा, बी सी, इधर पहले ए बी ए सी ए डी हो गया, बी और सी, इधर ए डी बच गया, इधर बी और डी, इधर ए सी ऑटोमेटिकली बच गया, इधर सी और डी, तो इधर क्या बचा, ऑटोमेटिकली बचा दो ग्रुप में। तो आपने एकदम से कहा कि 4 कॉम्बिनेशन 2, पर एक आता बच्चा बड़ा सियाना होता है, वो कहता है सर कुछ चीटिंग कर गए, कुछ गलती कर गए आप बोलोगे गलती क्या है, आप कहते हैं सर ये जो पहले वाला ग्रुप है और ये जो आखिरी ग्रुप है, इन दोनों में फर्क ही क्या है। भाई मैं कह रहा हूं कि मैंने 2 ग्रुप बनाए, ए बी का एक ग्रुप, सी डी का एक ग्रुप, नाम तो है नहीं ग्रुप का। फिर मैं कहता हूं नहीं मैंने ग्रुप बनाए सी डी और ए बी, ये एक ही बात है कि अलग अलग बातें हैं, पहला ग्रुप और आखिरी ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स इवन है, ध्यान रखना। ओड के लिए अलग बात थी, इवन के लिए अलग बात आ गई, थोड़ा फर्क आ गया। दूसरा ग्रुप और आखिरी सेकंड लास्ट एक ही है, थर्ड और थर्ड लास्ट एक ही है, तो ये क्या हो गया 4 कॉम्बिनेशन 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। नंबर ऑफ क्या हो गए ग्रुप, समझ गए। ओड के लिए क्या था 3 कॉम्बिनेशन 1 था, हाँ या ना। इवन में क्या कहते मैं बराबर बराबर बांट रहा हूं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे यूं करता ना 4 में से एक ग्रुप में 1 रखता, एक ग्रुप में 3 रखता, तो ये डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई, ये डिवाइडेड बाय 2 नहीं आता। ये बड़ी कंसेप्चुअल चीज है, मतलब समझ नहीं आती बच्चों को, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है ना बात, अभी तो समझ आ रही है, अभी थोड़ी और बड़े एग्जांपल्स दूंगा तो तुम यहाँ तक समझ आ गया। तो याद रखना बेटा, अगर ग्रुप्स की के अंदर सेम नंबर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 2, अगर 2 बना रहे हो, मान लो ऐसा होता कि 6 थिंग्स होती और 2 के 3 ग्रुप बनाने होते, तो क्या होता, पहले 6 में से 2 का ग्रुप बनाता, फिर 4 में से 2 का ग्रुप बनाता, फिर 2 में से 2 का ग्रुप बनाता, डिवाइडेड बाय क्या कर देता 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 ग्रुप है तो 3 ग्रुप्स कितने रेस में अरेंज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, समझ गए। अच्छा लेकिन अब अगर इन्हीं चारों थिंग्स के 2 ग्रुप ना बना करके, क्या बोला मैंने, 2 ग्रुप ना बना करके 2 पर्सन्स में डिवाइड करना होता, तो क्या इसको 2 से डिवाइड करने की जरूरत होती, क्योंकि ये रिद्धिमा को मिली है, ये मुस्कान को मिली, उल्टा भी हो सकता है, तो दोनों में फर्क आ गया। तो ये भी ध्यान रखना, ग्रुप्स में 2 चीजें हैं, देखो कितनी वैरायटीज होगी। एक आप ग्रुप बना रहे हो और ग्रुप में भी 2 बातें हैं, ग्रुप में इक्वल थिंग्स हैं या अनइक्वल थिंग्स है, और फिर दूसरा क्या है पर्सन्स में डिवाइड कर रहे हो और पर्सन्स में भी इक्वल थिंग्स है या अनइक्वल थिंग्स है, ठीक है। अब लिखो, ये मैंने आपको एक छोटे एग्जांपल से बात सिखाई है, अब लिखिएगा मेरे साथ साथ है। देखो बेटा पहला केस, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ m प्लस n थिंग्स, जैसे 3 थिंग्स थी 1 + 2, m1 n2, ऐसा 5 है 2 और 3, 7 है या 4 है 1 और 3, 8 है 4 नहीं 3 5 2 6, इस तरीके की बात हो। m + n थिंग्स into 2 groups of m things and n things. ऐसे लिखो बेटा, m + n things ये काटो, can be divided into, मैं ध्यान दीजिए पहले लैंग्वेज पे, can be divided into 2 groups of m + n of m things and n things in, कितने वेज में बेटा बताओगे जरा,
m प्लस n कॉम्बिनेशन m कर, m प्लस n में से m थिंग्स का ग्रुप बना लो, खत्म बात। बोलो 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 क्या हो गया बेटे, बताओ। ये हो गया m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। फिर लिखेंगे इफ m प्लस n थिंग्स are to be divided into two persons with m things and n things। मतलब एक को m देनी है, एक को ग्रुप्स की बजाय क्या आगे बेटा, वो पर्सन आ गए। एक को m थिंग्स देनी है, एक को n थिंग्स देनी है। अब रिधिमा को m भी मिल सकती है और रिधिमा को n थिंग्स भी मिल सकती है, सही है? ऐसा नहीं कह रहे कि रिधिमा को ही m देनी है हर बार, इसको एक देनी है, मुस्कान को 2 ही देनी है, नहीं, सबकी बारी आएगी सबको, मतलब काम बिल्कुल फेयर करना है हमारे। तो क्या हो जाएगा बेटे, बोलो जी, m प्लस n फैक्टोरियल बाय, बोलो m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 2। हाँ, मतलब बराबर बराबर वाली बात नहीं है ना। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, m और n इक्वल नहीं है, अब इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, लिखो बेटा, इफ 2m थिंग्स are to be divided into two groups of m things each। तो हमने क्या देखा था, 2m कॉम्बिनेशन m करके किससे डिवाइड कर दिया था, 2 फैक्टोरियल से, यानी ये क्या आ गया था, 2m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। और अगर इसमें ऐसा आ जाए, इफ 2m की जगह क्या कर दूं मैं, 3m थिंग्स कर दूं, कितने ग्रुप्स बेटा बोलो, 3 ग्रुप्स ऑफ m थिंग्स ईच। तो शिवम हम क्या करेंगे बेटा, पहले 3m में से m का एक सिलेक्ट कर लेंगे, फिर 2m में से m और बाकी जो m बची गई वो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। बेटे इसे सिंपलीफाई करोगे तो विश्वास करो, ये 3m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ गए, जब हमको क्या बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं। अब इसी में बातें करते हैं, ग्रुप की बजाय क्या आ जाए, पर्सन आ जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला 2 फैक्टोरियल है ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आया ना, समझ गए, लिख लो इस बात को। इफ two m things are to be divided into 2 persons with m things each। तो नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे, शाबाश, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, क्या आ जाएगा, 2m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल का स्क्वायर, बस, इंटू 2 फैक्टोरियल करके 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया। और आखिरी बात अपने आप लिख लो, 1 मिनट में लिख लो बेटा,
ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, आप समझ ही जाओगे उसको। इफ क्या हो जाएगा 3m things are to be divided into 3 groups of m things each. ओ शाबाश, मैं देख रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। 3 persons of m things each. तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए बच्चों? 3m का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल का क्यूब। समझिए 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। फॉर्मूले ये है, और उन जो मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, वो किसने बताए थे आप लोगों को, ताकि पता लग जाए कि भाई वो उससे डिवाइड क्यों करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब इक्वल इक्वल ग्रुप्स होते हैं तो पहले वाला ग्रुप और आखिरी वाला ग्रुप, सेकंड और सेकंड लास्ट भी सेम होते हैं, इसलिए वो आधे हो जाते हैं। लेकिन अगर वो 3 चीजें हो तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट से जैसे मिलेगी आपको, 6 अरेंजमेंट से जैसे मिलेगी। तो ये था बेटा आपका क्या, नंबर ऑफ ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, देखो बेटा, डिवाइड इन हाउ मेनी वेज? Twelve things be divided among 4 persons with 3 things each. कितने बंदे हैं? 12 चीजें हैं मेरे पास, 4 पर्सन्स में डिवाइड करनी है, हर एक को 3 मिलनी चाहिए। कितने डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं? क्वेश्चन कीजिए। आपके लिए एक रिमाइंडर, क्या है रिमाइंडर? आज टेस्ट है 8 बजे। किसी का टेस्ट है? कॉम्बिनेशन। कैसे टेस्ट है? ऑनलाइन, फ्यूजन क्लासेस की ऐप पे। 8 से लेके शायद 8:15 या 8:20 ज्यादा कब तक है? 8:30। आप 8 और 8:30 के बीच में लॉग इन कर सकते हो। नहीं कर सकता, होने दो बेटे। कितने बजे क्लास होती है? 9 बजे होती है ना। किसने कहा 8 बजे क्लास है? आज है, कल चलो छुट्टी का करके जाना, उसके बात करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन करो। शिवम बेटा, बता सकते हो कैसे करोगे इसको? कर रहे हैं। हाँ, 12 थिंग्स को 4 पर्सन्स में डिवाइड करना है। यस, माइक किसके पास है? वंश बता बेटा, क्या बता? बोलिए। 12 थिंग्स को डिवाइड करना 4 पर्सन्स है, सबके पास 3 जाने चाहिए, तो 8 हो जाएंगे। सीधा आंसर 12 फैक्टोरियल तो ऊपर हो गया, बाय 4 फैक्टोरियल का 4 4 फैक्टोरियल क्यों? हर एक को पास कितनी कितनी चीज जानी चाहिए? 3 जानी, तो 3 फैक्टोरियल की पावर 4। बेटा हर एक को कितनी कितनी चीजें मिलेंगी? 3। 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल की पावर 4 आंसर। अगर यहाँ पे 4 पर्सन की बजाय 4 ग्रुप होते हैं, अगर ये पर्सन की बजाय यहाँ पर क्या होता? ग्रुप्स होता, तो नीचे 4 फैक्टोरियल और आ जाता। कब होता?
पर्सन की बजाय क्या होता, ग्रुप, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाता, 4 फैक्टोरियल 4 आ जाता। एक आखिरी क्वेश्चन, देखो बेटा, इन हाउ मेनी वेज ट्वेल्व थिंग्स can be divided among 3 groups with 3, 4 and 5 things। मतलब एक ग्रुप में 3 थिंग्स होने चाहिए, एक में 4 और एक में 5, ऐसा। तीन ग्रुप बनाने हैं, तीन ग्रुप बनाने हैं। चीजें क्या है, बराबर बराबर नहीं है, तो क्या आएगा बेटा आंसर, देखो ऊपर आएगा 12 फैक्टोरियल, पहले ग्रुप में 3, फिर 4, फिर 5, खत्म बात, ये शांत तरीका है। अच्छा मान लो ऐसा होता, ये ग्रुप की बजाय क्या होता, पर्सन होता, ग्रुप की बजाय क्या होता, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते, 3 फैक्टोरियल से। ये देखो अनइक्वल में क्या होता है, नीचे वाला वो नहीं आता, फैक्टोरियल का क्यों नहीं आता, समझ गए ना बेटे बात को, समझ गए बात को। अगर अनइक्वल है, देखो अगर इक्वल ग्रुप्स है तो नीचे ये क्या आ जाएगा, 4, ये फैक्टोरियल भी आएगा। अगर ये अनइक्वल होते तो ये नीचे वाली चीज ये नहीं आती, ठीक है। ग्रुप्स में बनाना हो तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, और पर्सन्स में देना हो तो जितने पर्सन है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसको एक बार ना घर जाके दोबारा देखना, मैं ये चाहूंगा, मैं भी इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप इसकी रिकॉर्डिंग को सारे बच्चे ग्रुप्स में दोबारा देखना, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसके अंदर, मुझे भी सोच सोच के बोलना पड़ता है कि कहीं गलती ना हो जाए, तो आप लोग इसको बेटा एक बार दोबारा जरूर देखना सभी बच्चे, ठीक है। बोलो, मैं YouTube पे डाल दूंगा, मैं देखूंगा कितने व्यू मिलते हैं, नहीं व्यू वाली बात नहीं, मैं ये देखूंगा कि कितने बच्चों ने देखा है, अच्छा तब भी आ जाता है, चलिए कोई बात नहीं, वो एनालिसिस भी आ जाता है। बाय बच्चों।